वेलकम अवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। टुडे विल डिस्कस अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले पार्ट में हमने लाइफ प्रोसेस को डिस्कस किया था और आज हम बायो का अगेन दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो जी हमारा जो पहला क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो प्री बोर्ड में आया था, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। तो आपसे पूछा गया उस ग्लैंड का नाम बताओ जो क्या प्रोड्यूस करती है जी, ग्रोथ हार्मोन। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ग्रोथ हार्मोन होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है, ग्रोथ हार्मोन। आपसे पूछा गया है बी पार्ट में, यदि मैं बात करूं ए पार्ट की, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन ए पर्सन। यदि डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यदि आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनना बंद कर दे। ग्रोथ हार्मोन, पहले तो ये पता होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, आपकी हर एक बॉडी ऑर्गन क्या करता है, ग्रोथ करता है। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ये लड़कियों के प्री बोर्ड के पेपर में आया है। अब डेफिशिएंसी बढ़ा है, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। यदि ग्रोथ हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की आपकी शरीर के अंदर कमी हो जाए तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपके कोई भी जो बॉडी ऑर्गन पार्ट होगा वहां पर ग्रोथ होनी क्या हो जाएगी। तो दैट मीन्स यदि हम बात करें इनसफिशिएंट ग्रोथ ऑफ बॉडी ऑर्गन, किसी भी जगह पे कहीं भी बॉडी ऑर्गन में इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त, जितनी होनी चाहिए थी उतनी मात्रा में नहीं ग्रोथ होगी। यदि ऐसा हो रहा दैट मीन्स आपके बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ चुकी है। और यहां पे पूछा जा रहा है एक्सेस सिक्रेशन, ज्यादा मात्रा में हो जाए तो भी, लिमिट से ज्यादा हो गई, उम्र है, देखा होगा आपने 7वीं 6ठी क्लास में बहुत से बच्चों की हाइट बहुत लंबी हो जाती है, देखा होगा आपने, और आप कहते हो अजी हाँ 6ठी में थोड़ी ना, ये 10वीं में होना चाहिए था, ऐसा कहते हो आप लोग। दैट मींस वहां ग्रोथ हार्मोन की जो है ना एक्सेस सिक्रेशन है ज्यादा हो गई, तो वहां क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा इंक्रीज बोन हाइट। हड्डी वहां आपकी जो बोन होगी वो बढ़ती नजर आएगी या हाइट इंक्रीज होती पाएगी आपको। तो उसका मतलब होता है कि ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर क्या बन गया, ग्रोथ हार्मोन। कम बन गया तो कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल होगा तो आपके हर एक बॉडी का पार्ट ऑर्गन क्या होगा, सही काम करेगा जी। 5 सेकंड क्वेश्चन है, डायबिटिक पेशेंट आर एडवाइज्ड द डॉक्टर टू कंज्यूम लेस शुगर इन देयर डाइट। अब जितने भी डायबिटीज के मरीज होते हैं, डॉक्टर उन्हें सलाह दे रहा है कि भाई चीनी कम ले लेना, ज्यादा लोगे तो फिर समय खराब हो जाएगा जी, क्योंकि डायबिटीज बीमारी बड़ी खतरनाक होती है ना जी। और आपको यह भी पता होगा कि कौन से हार्मोन पर डिपेंड है, इंसुलिन हार्मोन। और यदि ये बिगड़ गया तो आपको क्या लेना पड़ता है, इसका इंजेक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा जी, तभी आपकी बॉडी चल पाएगी। यदि आपने इंसुलिन नाम का हार्मोन अपना बिगाड़ लिया और उसे समय समय पर ठीक नहीं करा या इंजेक्शन नहीं लिया, इसका तो मामला गड़बड़। तो आपसे पूछा गया कि बहुत सिंपल आंसर था, डायबिटिक पेशेंट को क्यों सलाह दी जाती है कि आप कम सुबह लगो, ताकि सो दैट अनकंट्रोल्ड ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, अनकंट्रोल, टू प्रिवेंट अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाए, बढ़ ना जाए, कंट्रोल रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने डाइट में। तो जी हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है, लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लिप्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। आधों को तो क्वेश्चन देख के ही पता लग जाएगा कि बड़ा खतरनाक मामला है जी। यदि हम बात करें कि वो कह रहा है 2 डिफरेंस बताओ बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लिप्स ऑफ ए सेंसिटिव प्लांट। अब आपने देखा होगा कि आप प्लांट को टच करते हो, लाइक छुई मुई का जो प्लांट होता है वो एक आपको यूनि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट देके क्या करता है, बहुत फास्ट मूवमेंट करता है, देखा होगा आपने, है ना। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है, नास्टिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट ओक्योर होगी जी, नास्टिक मूवमेंट ओक्योर आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं, जो मूवमेंट हो रही है शूट टुवर्ड्स द लाइट। अब आपने पढ़ा होगा, लाइट वाला पढ़ा होगा, फोटोट्रिज्म पढ़ा है आपने, जियोट्रिज्म पढ़ा है, सिंपल पढ़ा है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं बेटा,
बस इसी को समझने वाली बात थी, बच्चे है ये गलती कर देंगे इस क्वेश्चन में, वो समझ ही नहीं पाएंगे। वैसे हमने पढ़ रखा नास्टिक मोमेंट और ट्रोपिक मोमेंट डिफरेंस क्या है, लेकिन वही बात है, स्टेटमेंट उसने खतरनाक दे दी। वो कह रहा है जो मूवमेंट लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट होती है, जब आप किसी पत्ती को छूते हो और वो अपने आप को कर लेते हैं बंद, जो आपने पढ़ा होगा छुई मुई का प्लांट जो होता है। यहाँ पे आपको क्या होगा, ट्रोपिक मोमेंट क्या आएगा बेटा, ट्रोपिक मोमेंट ओके होगा इस वाले में। दूसरी वाले कंडीशन में क्या होगा जी, ट्रोपिक मोमेंट ओके। बात करते हैं सेकंड की जी। तो नास्टिक मोमेंट, आप जाहिर सी बात है किसी पत्ती को छूओगे छुई मुई को तो वो बंद कर लेती है अपने आप को, तो यहाँ मूवमेंट क्या होती है, बहुत तेज होती है। लेकिन जब यहाँ लाइट पड़ती है सरफेस पे, सनलाइट से खाना बनता है या फिर उधर प्रोसेस होती है पानी वाला होता है जाइलम के द्वारा, तो ये वाली मूवमेंट क्या होती है, स्लो होती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नास्टिक मोमेंट प्रोसेस फास्ट, क्या उससे होती है बेटा। जब बात करते हैं इसकी हम ट्रोपिक मोमेंट की, तो ट्रोपिक मोमेंट में क्या देखने को मिलता है, उसकी जो प्रोसेस होती है कैसी होती है बेटा। अब मैं आपसे पूछूं, एमसीक्यू में भी आ सकता है, नास्टिक मोमेंट कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल। कैसा होता है जी, वो उसकी टूवर्ड्स काम नहीं करता तो कैसे होगा, नॉन डायरेक्शनल। और ये कैसे होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता तो कैसे होगा, यूनी समझ में आ रहा जी क्या कह रहा हूं जी मैं, ये आप कंप्लीट आंसर है। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है कि एक स्क्वायरल जो ग्लैरी होती है इन ए स्कैरी सिचुएशन, वो डरी हुई स्थिति में पाई गई है, ठीक है जी। अब रीजन इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर आइदर फाइटिंग और रनिंग। अब उसकी बॉडी तैयारी कर रही है कि भाई मैं झगड़ा लड़ाई करूं या फिर यहां से भाग जाऊं मैं। अब ग्लैरी किसी ने अटैक करने की कोशिश करी, स्टेट द इमीडिएट चेंज। अब उसकी बॉडी में जो चेंज आया कि भाई सडनली वो डर गई और एकदम मूवमेंट करी और सब पीछे हटी और एकदम भागने की कोशिश करने लगी। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उसे ये चीज करवाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ए स्क्वायरल इन ए स्केरी सिचुएशन ड्यू टू, किसके कारण आई है, ड्यू टू स्ट्रेस। किसके कारण जी, भाई उसके माइंड में थोड़ी बहुत स्ट्रेस बैठ गई, टेंशन बैठ गई, ठीक है। बिकॉज एडिलाइन हार्मोन सिक्रेटेड ऑन द बॉडी ऑफ, किसकी बॉडी में, स्क्वायरल की बॉडी में। किसकी बॉडी में, स्क्वायरल की। दैट्स व्हाई इमीडिएट चेंज, कौन सा चेंज हुआ जी, इमीडिएट चेंज टेक प्लेस। और दूसरा क्वेश्चन वाला आपको एक हिंट और देकर जा रहा है, मैं आपको बताऊं, जो आपका एडिलाइन हार्मोन होता है इज ऑल्सो नोन एज फाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, फाइट एंड इमरजेंसी हार्मोन। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ो तो वहां आपको पता लगेगा कि इस हार्मोन को फाइट या इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको वैसे भी हिंट देके जा रहा है, ये वर्ड लिख कर आपको वहां पे हिंट देके गया है या नहीं देके जा रहा, तो आप ध्यान रखना जब भी स्कैरी सिचुएशन होती है या आपकी बॉडी क्विक रेस्पॉन्स करती है डरी स्थिति में, तो दैट मींस आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन तुरंत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आप घबराहट में चले जाते हो। चले जाते हो जी, घबराहट वगैरह रहती है आपको। हमारे पास क्वेश्चन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। आपसे कह रहा है मेंशन वन फंक्शन फॉर ईच। अब आपके पास बहुत सारे हार्मोन है, सबसे पहले पूछा गया थायरोक्सिन, क्या पूछा गया बेटा, और आपसे कहा गया है कि इसका क्या बताना है, आपको फंक्शन बताना। क्या बताना बेटा, तो आपको अच्छे से पता है इसका फंक्शन क्या होता है। ये मेटाबॉलिज्म करता है, क्या करता है ये, मेटाबॉलिज्म करता है किसका, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड में पूछा गया है आपको इंसुलिन, क्या पूछा गया है, इसका काम क्या होता है बेटा, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ये आप शुगर लेवल लिख लो डायरेक्ट, कोई बात नहीं। तीसरा ये अभी पढ़ के आए हो आप, एडेलाइन, ये क्या करता है जी, कंट्रोल, ये हाई कर देता है क्या, हार्ट फ्लो, हार्ट की जो रेट फ्लो होती है वो क्या कर देता है, ये हार्ट बीट जो होती है हमारी उसको बढ़ा देता है। जब स्ट्रेस होता है हमें तो हमारी हार्ट बीट देखोगा, जब घबराहट होती है
तो हमारा दिल क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, सडनली क्या होती है, बहुत तेज रहती है। तो ये हार्ट बीट को, रेट फ्लो को हाई कर देता है जब टेंशन होती है हमें, आपको स्ट्रेस हो जाता है। अगला कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ये भी अभी हाल में ही पढ़ के आए हो आप। ग्रोथ ये क्या करता है बेटा, ग्रोथ ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन पार्ट। ये हमारे हर बॉडी ऑर्गन पार्ट क्या करता है जी। पांचवा है टेस्टोस्टेरोन। क्या है जी, टेस्टोस्टेरोन। ये एक सेक्स हार्मोन होता है जो मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है क्या, सेक्सुअल एक्टिविटी ऑफ मेल। जो मेल की सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक एस्ट्रोजन इसमें मिसिंग है। एस्ट्रोजन क्या करता है आपका, वो फीमेल की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।